हमास डिप्टी चीफ याह्या सिनवार की धमकी सामने आई है। 7 अक्टूबर से घातक हमले की चेतावनी दी है सिनवार ने। 7 अक्टूबर एक ड्रेस रिहर्सल था। सिनवार का यह कहना है सीजफायर खत्म होने से पहले यह धमकी। इजरायल हमास सीजफायर का आज आखिरी दिन है और इसके पहले सिनवार की तरफ से यह धमकी। तो क्या इजरायल के खिलाफ हमास कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? हम ऐसे ही नहीं कह रहे। हमास के डिप्टी चीफ और गाजा में हमास के चीफ कमांडर याह्या सिनवार ने एक बयान दिया है और बयान ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। सिनवार ने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला सिर्फ रिहर्सल था। आइए आपको बताते हैं कि इस बयान के क्या मायने हैं, लेकिन सबसे पहले आप सिनवार का पूरा बयान जान लीजिए कि वो बयान है क्या। बयान कुछ इस तरह से है। 7 अक्टूबर सिर्फ ट्रेलर, हमास बनेगा किलर। सवाल यह है कि यह धमकी और इसके मतलब क्या है। 7 अक्टूबर के हमले पर सिनवार ने पहला बयान दिया है। यह हमला इजरायल में भविष्य के हमलों का सिर्फ ड्रेस रिहर्सल है। सिनवार ने यह साफ तरीके से कहा है। और सिनवार का बयान और इसके खतरनाक अंजाम की अगर बात करें तो क्या युद्ध विराम इजरायल के साथ हमास का धोखा था? क्योंकि इस गैप में क्या कोई बड़ी तैयारी की गई है, इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। हमास को बड़ी जंगी तैयारी के लिए वक्त चाहिए था। क्या वो वक्त इससे मिला? क्या इजरायल हमास की चाल में फंस गया? यह भी एक सवाल है। इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला क्या होने वाला है, जिसकी धमकी लगातार दी जा रही है और सिनवार ने वही बात दोहराई है। हमास को सीज फायर के दौरान हथियारों की सप्लाई मिली है क्या, और मिली है तो कैसे मिली है, यह भी एक अहम सवाल है। हमास को इस दौरान हथियार अगर मिला है तो किसकी तरफ से मिला है? क्योंकि इस पूरे इलाके में तो कंट्रोल अगर किसी का है तो वो कंट्रोल है इजरायल का। तो जिस याह्या सिनवार के बयान ने इजरायल से लेकर गाजा तक तहलका मचा दिया है, वो कौन है वो भी हम आपको जल्दी से बताते हैं कि याह्या सिनवार के बारे में बड़ी बातें क्या है, पूरा प्रोफाइल क्या है, ये जानिए। तो हमास के डिप्टी याह्या सिनवार की बात करें, कौन है याह्या सिनवार? उम्र की बात करें, 61 साल उम्र है। हमास का डिप्टी चीफ है याह्या सिनवार। एक पहला परिचय तो ये है याह्या सिनवार का। सिनवार गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख है, यानी गाजा में हमास को यही व्यक्ति लीड करता है। 1200 लोगों को मारने वाले हमलों में शामिल। इजरायल ने इसके लिए सिनवार को मौत की सजा दी है। इजरायल सिनवार को मुख्य आरोपी मानता है इस हमले का। 20 साल से ज्यादा समय तक इजरायल की कैद में सिनवार रहा है। इजरायली टेलीविजन शो देखकर हिब्रू भाषा में यह पारंगत भी है, यानी कि जो यहूदियों की भाषा है वो भी ये बोल सकता है। जेल में रहते हुए सिनवार की मस्तिष्क सर्जरी हुई थी, ब्रेन सर्जरी हुई थी, और सिनवार साल 2011 में इजरायल की कैद से रिहा हुआ था। सिनवार को दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित किया गया और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सिनवार अपनी लोकेशंस बदल रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को बताया जाता है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बताया नया बिन लादेन। सिनवार को बिन लादेन भी कहा गया है इजरायल की तरफ से, गैलेंट की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि इजरायल के लिए सिनवार कितना खतरनाक है। तो हमास और इजरायल आखिर फिर से जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बंधक डील को लेकर कहां फंसा है मामला, देखिए रिपोर्ट। हमास और इजरायल के बीच बंधक डील के आखिरी दिन कैदियों को छोड़ने का सिलसिला जरूर जारी रहा, लेकिन अब जंग की नई जमीन तैयार हो चुकी है। शुक्रवार का दिन बहुत अहम है। इजरायल के सभी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने जो शर्तें रखी हैं, वही जंग के दूसरे फेज का कारण बन सकती है। फिलहाल हमास की कैद में 145 इजरायली हैं। बंधकों में ज्यादातर इजरायली सैनिक हैं। एक सैनिक के बदले हमास ने कड़ी शर्त रखी है। हमास एक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है, लेकिन इजरायल शर्त मानने को तैयार नहीं है। इजरायल हमास के बीच शुक्रवार के बाद जंग शुरू हो सकती है। इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि 29 नवंबर को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फौज को गाजा पर हमले के लिए अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया। 30 नवंबर को हमास ने जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। हमास के अल कस्माम ब्रिगेड ने अपने बयान में सभी लड़ाकों को जंग के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर सीज फायर की गुंजाइश खत्म हो जाए तो जंग शुरू हो सकती है। हमास ने यह भी बताया है कि इजरायल ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।
बयानों और प्लानिंग्स के बीच अब यह साफ हो गया है कि इजराइल ने भी हमले की पूरी तैयारी कर लिया और इजराइल ने अपनी रणनीति भी बदली है हमास को लेकर। तो हमास पर इजराइल फिर से हमले करेगा तेज, क्योंकि अब डील हो गई है खत्म। युद्ध विराम के बीच इजराइल ने अपना प्लान भी बदल दिया है और नेतन्याहू के गाजा दौरे के बाद यह घातक रणनीति बनाई गई है। इजरायली हमले में इस बार तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि दक्षिण गाजा इस बार टारगेट पर रहेगा। तो हमास के खात्मे को लेकर एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपना प्रण दोहराया है।